आगरा सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन घटिया रोड स्थित हरियाली वाटिका में किया गया, जिसमें भारत सरकार जी आम आदमी के लिए बनाई गई उड़ान योजना का लाभ देश के विभिन्न शहरों से रहने वाले लोगों को भले ही मिलता रहा हूं, किंतु आगरा के नागरिकों के साथ योजना के तहत कोई राहत संभव नहीं हो सकी, जबकि आगरा एक ऐसा स्थान है जो देशी विदेशी पर्यटकों में अलावा स्टूडेंट्स, डॉक्टर, व्यापारी और दूर दराज स्थानों पर से आगरा के हवाई यात्रा को अपनी जरूरत मानते हैं। हवाई यात्रा और हवाई जहाज से माल ढुलाई कारोबार से रुकावट का सबसे बड़ा कारण सिविल एयरपोर्ट का एयरपोर्ट परिसर में होना है। सिविल एन्क्लेव को वायुसेना परिसर से बाहर लाने के लिए जनवरी बनेरा और अभयपुरा गांव में जमीन अधिकृत हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पैसे से इस पर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा बाउंड्री भी करवाई जा चुकी है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, विशाल सैनी, शिरोमणि सिंह, राजीव सक्सेना और अनिल शर्मा की अध्यक्षता में यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। न्यूज टाइम्स के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ सनी सालार की रिपोर्ट। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो सिविल एन्क्लेव पे जो जानकारी ये है कि तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी लचर पैरवी हो रही है। एक तो प्रोजेक्ट इसको ग्रीन फील्ड की तरह प्रोजेक्ट किया गया है, जबकि ये शिफ्टिंग प्रोजेक्ट है। दूसरा, जो एयर पोल्यूशन की बात होती है एयरक्राफ्ट से, उसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, उसका कोई इस्टेब्लिश रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो ATF है, जो कि प्योर केरोसिन ऑयल है। और दूसरा ये है कि जो जिसको ये बाहर आना चाहिए सिक्योरिटी के हिसाब से, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं जो अपनी बात कहना चाहेंगे, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी और श्री विशाल सैनी, इस बारे में। अनिल शर्मा ने दे दी होगी। हमारा वही राग वही बात कि एयरपोर्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक हम आप लोगों को परेशान करते रहेंगे और अपनी आवाज़ को पहुंचाने की आपके ज़रिए कोशिश करते रहेंगे। आवाज़ का कारण केवल ये कि है कि जब मेट्रो के लिए हज़ारों पेड़ काटे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर के लिए अलग स्थान दिया जा सकता है, वो भी ताजमहल के पास, लेकिन एयरपोर्ट के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब धीरे धीरे व्यापारी नेता, BJP नेताओं की समझ में भी आ रहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ वो साथ नहीं दे रहे थे, अब हमारा साथ बहुत लोगों से जुड़ता चला जा रहा है। अब हम शायद हो सकता है इसमें सफल होंगे। मैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, मैं बस इतनी सी बात इस पे कहना चाहता हूँ। 11 दिसंबर 2019 को एक मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने सिविल एन्क्लेव बनाने की परमिशन दी। साथ ही साथ ये कहा कि फ़्लाइट का नंबर तब तक ना बढ़ाया जाए जब तक उसके बारे में कुछ ठोस जानकारी ना हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उस दिन की जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन में ये उन्होंने जो अपोजिट पार्टी के थे MC मेहता साहब ने ये कहा कि फ़्लाइट इसमें बढ़ जाएंगी और इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, जबकि पूरी रिपोर्ट ये कहती है कि पर्यावरण का कोई बहुत बड़ा नुकसान इससे नहीं होने वाला है। तभी इस सिविल एन्क्लेव को और एयरपोर्ट को परमिशन मिली थी। उसका अब केवल परमिशन आइए दाखिल होनी है और उसके ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक दोबारा से डिसीज़न उनसे मॉडिफिकेशन करवाना है, जिस काम में थोड़ी लचर पैरवी आप कह सकते हैं कि चल रही है। आज तक 2019 11 दिसंबर 2019 के मॉडिफिकेशन के बाद से आज तक कोई आइए दाखिल अब तक उस पर दिखाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे दिखाई नहीं पड़ रही है, जो कि ये शो करती है कि आगरा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि आगरा में कोई ऐसा पॉलिटिकल व्यक्तित्व नहीं है जो इस एयरपोर्ट में रुचि लेके इसे बनवाना चाहे और बनवा सके, क्योंकि ये आगरा शहर में इस्टेब्लिश कोई नेता नहीं है। तो मैं अधिकार सेना की तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट हूँ और अपनी सोच के अनुसार अपनी अधिकार सेना से बात करूँगा, और अगर इस मामले में ढिलाई बढ़ती जाएगी तो अधिकार सेना ताजमहल पर जाकर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर देने के लिए भीख मांगेगी।